वसीयतों के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट रिहा आहब और कलाम की रोशनी में आप सबको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, जहाँ हम मुकाशवा के चैप्टर नंबर 12 पर डिस्कशन कर रहे थे। सो आज के एपिसोड में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और मेरे लिए बहुत खुशी और ऑनर की बात है कि मेरे टीचर, मेरे मेंटोर पास्टर सैमुअल कादिर हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं और इन बाकी क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी सर, हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं आज की। सवाल है 13 त 16 आयत में दोबारा से इसी बाब की 1 त 6 आयत को दोहराने का क्या मकसद है? क्या ये वाक़यात के बारे में पेश गोई और फिर इनकी तकमील के दरमियान वक़्फ़ा को ज़ाहिर करती है? औरत को उकाब के पर कैसे दिए जा सकते हैं? औरत को रूह क्यों नहीं ले गया? और बियाबान में ही क्यों? बियाबान में तो बसना आसान काम नहीं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, बल्कि मैं नाज़रीन को भी सलाम करना चाहूँगा जो हमारे शोज़ को देखते हैं और हमारे लिए दुआएँ करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप ज़रूर शो को देखते हुए जो जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपने क्वेश्चंस को ज़रूर लिखा करें ताकि उनको हम अगली एपिसोड्स में कवर कर सकें। तो जो क्वेश्चन बेटा आपने पूछा है कि चैप्टर नंबर 12 को जब हम पढ़ते हैं तो पहली 6 ही आयत में भी औरत और उसके मामलात का ज़िक्र है और फिर 13 आयत नंबर 13 ता आयत नंबर 16 भी हमें दोबारा से उसी औरत के बारे में फर्दर हमें डिटेल्स पता चलती हैं। तो क्वेश्चन आपने पूछा है, क्या ये वाक़यात के बारे में जो पेशीन गोई और फिर उनकी तकमील के दरमियान जो वक़्फ़ है उसको ज़ाहिर करती है या इसका कोई मतलब कुछ और है? तो जब हमने ये देखा कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो हमने देखा कि औरत से मुराद इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहूदी कौम है, इस्राएली कौम है और इसी कौम में से खुदावंद यीशु मसीह आया, इसलिए इस औरत का सिंबॉलिक लैंग्वेज में वो बच्चा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है और शैतान उसके खिलाफ है। और फिर जब हम इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इस औरत के बारे में, तो हमें पता चलता है कि इस्राएली कौम के साथ-साथ इसका इतलाक चर्च पर भी होता है, कलीसिया पर भी होता है। गो क्राइस्ट जो है वो कलीसिया का बच्चा नहीं है, कलीसिया के लिए तो वो दूल्हा है, वो मालिक है। लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो वो यहूदी कौम की बात है। तो मैं यहाँ पर 2 टर्म्स भी नाज़रीन को बताना चाहूँगा। एक है कवेनेंट थियोलॉजी और दूसरी टर्म है डिस्पेंसेशनल थियोलॉजी। अब दोनों क्या चीज़ हैं? कवेनेंट थियोलॉजी में हम ये कहते हैं कि जो बाइबल की एंटायरिटी है, पूरी बाइबल है, यानी उनमें हार्मनी और हमें यकजहती नज़र आती है। वो कैसे? कि जो पुराने अहद के लोग हैं, जिनके साथ खुदा ने पहले अहद किए, नूह है, अब्राहम है, उसके बाद के लोग हैं, मूसा है, शरीयत के दौर के लोग हैं और आप जो नए अहद के लोग हैं, जो कि चर्च है, कलीसिया है, तो सब में एक फेथ की और एक हार्मनी नज़र आती है और इसका सबूत क्या है? फिर कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो नबियों और रसूलों की नींव पर कायम हुई है। तो ये कवनेंटल थियोलॉजी कहलाती है जिसमें हम पूरी बाइबल के ईमानदारों को मसीह की वजह से एक मानते हैं, उनमें यूनिटी मानते हैं और उनके दरमियान हमें रिलेशन और इत्तेहाद नज़र आता है। इसके बरक्स ये मैंने बहुत अपने क्वेश्चन के एंगल से इसको मैंने बयान किया, अदरवाइज़ कवनेंटल थियोलॉजी में अदर डिटेल्स भी मौजूद हैं। डिस्पेंसेशनलिज़्म क्या है या डिस्पेंसेशनल थियोलॉजी क्या है? इसमें इंसानी ह्यूमन हिस्ट्री को 7 डिफरेंट डिफरेंट अदवार में डिवाइड किया जाता है और खुदा हर दौर को डिफरेंटली डील करता है। तो हमें यहाँ नज़र ये आ रहा है कि ये जो जो आपको 12वें बाब में शुरू में भी औरत का ज़िक्र और फिर 13 ता 16वीं आयत में भी औरत का ज़िक्र हमें नज़र आता है। तो ये हमें कवेनेंटल अप्रोच को सपोर्ट करते हुए नज़र आता है कि जैसे वो औरत शुरू में उसके खिलाफ अज़दहा है और वो दर्द ज़ह में चलाती है और एक बड़ी कुव्वत जो है वो उस बच्चे को निगलना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। वो औरत बेअबान को भाग जाती है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल का हमें पहली 6 आयत में अंदाज़ा होता है। तो इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो खुदा के लोग यहूदी कौम है, उन्हीं में से खुदावंद यीशु मसीह आया और स्टोरी आगे बढ़ते-बढ़ते चर्च में कन्वर्ट हो गई। तो जो इब्तदाई चर्च है वो ज्यूज़ ईमानदारों पर मुश्तमिल था। वो कौमी एतबार से यहूदी थे, लेकिन ईमानी एतबार से वो चर्च थे, कलीसिया थे, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार थे।
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कोई गैप की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये कंटिन्यूटी है, तसलसल है। तो तसलसल किन मानों में है कि जिस औरत का ज़िक्र हमने पहले पढ़ा था और उसके बच्चे को इब्लीस मारना चाहता था, छीनना चाहता था, फिर इब्लीस को गिरा दिया गया और फिर जब वो नीचे गिरा दिया गया, तो वो औरत को दोबारा से फिर दुःख देता है, सताता है। तो ये सारी हमें यहाँ पर सियाक़-ओ-सबाक़ जो है वो नज़र आता है। तो इसको ईज़िली अगर समझना हो, तो हमें ये इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि यहूदी कौम से बात शुरू हुई और इब्लीस ने इतनी कोशिश की कि इस कौम की जो सीड है, जो नस्ली सिलसिला है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और फिर खुदावंद यीशु मसीह आ गया और खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद यही औरत जो इस्राएली कौम है, तो फिर हमें ये कन्वर्ट होती हुई नज़र आती है चर्च में। तो जब चर्च में कन्वर्ट होती है तो इब्लीस उस औरत के को मसलसल सताने में लगा हुआ है, चाहे वो यहूदी कौम की बात हो या फिर खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया की बात हो। तो ये हमें यहाँ से ये इन 2 बातों का रिलेशन नज़र आता है। अगला क्वेश्चन ये है, औरत को उकाब के पर कैसे दिए जा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन वैलिड होता अगर लिटरल लैंग्वेज यूज़ हो रही होती कि औरत को वाक़ई उड़ने के लिए पर दिए गए। तो अगर फिर आज के मॉडर्न दौर की बात करें तो पैराशूट की बात होती, जहाज़ के टिकट की बात होती। तो ख़ैर ये तो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो ताकि वो उड़कर उस अजदहा की अप्रोच से दूर चली जाए। इट मीन्स कि इसको आप यहूदी कौम कहें तो भी खुदा की इंटरवेंशन हमेशा रही है, या आप इसको कलीसिया कहें तो भी खुदा की इंटरवेंशन रही है। तो उकाब के पर का मतलब है कि उनको डिवाइन फेवर मिल रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है। तो ये बात खुदा ने यहूदियों से कही थी, मैंने गोया तुमको उकाब की तरह परों पर बिठाकर तुम्हें मैं इस मुल्क में लाया। और खुदावंद अपने लोगों को उड़ना सिखाता है और उकाब के पर का मतलब है कोई इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि फिर कोई और परिंदा उस पर अटैक नहीं कर सकता। तो उकाब के बारे में कहा जाता है कि एक जंगली कौवा उसके ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उसकी उड़ान की वजह से फिर वो ज़्यादा हाइट पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ उकाब के परों से मुराद है ऊंचा उड़ने और अजदहा की अप्रोच से दूर जाने की सलाहियत की बात हो रही है। तो अब आपका इसी क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चन है, औरत को उकाब के पर कैसे दिए जा सकते हैं, औरत को रूह क्यों नहीं ले गया? तो हमें देखिए खुदा के प्लान के ऊपर या उनकी उसकी जो डिवाइन फेवर है उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस की नीड नहीं होती। खुदावंद ज़रूरत पड़ने पर रूह में भी उठा सकता है और उकाब के पर देने, यानी डिवाइन फेवर की बात हो रही है। और बियाबान ही में क्यों? बियाबान तो बसना तो आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर बियाबान से मुराद ऐसी जगह जहाँ पर इब्लीस उसको उस इब्लीस की टेरिटरी, उसकी अप्रोच या उसके असर और दस्तरत से महफूज बनाया गया। तो बियाबान से मुराद यहाँ पर कोई तकलीफ दे जगह की बात नहीं हो रही है, यानी यहाँ डिवाइन फेवर है, जहाँ पर खुराक भी है, जहाँ पर रोशनी भी है। तो अगर बियाबान की आप बात करें तो इसराइली इसको बड़ा अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो बियाबान में थे, ना बोते थे, ना फसल काटते थे। दिन को खुदा उनको बादल के सतून से प्रोटेक्ट करता था और रात को आग के सतून से प्रोटेक्ट करता था। तो बियाबान वाक़ई लफ्ज़ी तौर पर देखा जाए तो जो डेज़र्ट है, विल्डरनेस जो है तकलीफ़देह है। लेकिन अगर उस विल्डरनेस में, उस बियाबान में खुदा साथ हो, तो उससे खूबसूरत जगह भी कोई नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि खुदा इस कौम की मदद कर रहा है या अपनी अपनी कलीसिया की मदद कर रहा है। तो इस औरत को अभी भी उसके बच्चे को वो नहीं पकड़ सका, नहीं मार सका, तो भी अभी भी इसको सताने के ऊपर वो लगा हुआ है। इसका इतलाक आप यहूदी कौम पर भी कर सकते हैं। 70 ईस्वी की जो तबाही है, जो रोमन्स के हाथों हुई, उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। और लेकिन हमें साथ-साथ ये भी नज़र आ रहा है, अगर दुःख है, एज़ारसानी है, तकलीफ़ है, तो डिवाइन फ़ेवर भी है, उकाब के पर की सूरत में या दीगर बातें जो आगे हम पढ़ेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माने तक परवरिश से क्या मुराद है? ये कितनी मियाद बनती है? इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो एक ज़माना और ज़मानों और आधा ज़माना, ये तकरीबन साढ़े 3 साल यानी ये अरसा बनता है। तो इसकी परवरिश की जाती है इस औरत की। तो इसका मतलब है
कि ये वो दौर है, मेरे ख़्याल में मुझे याद आ रहा है कि लास्ट एपिसोड में भी इसके ऊपर थोड़ी-सी बात हुई थी कि जिसको देखें, जब से दुनिया में खुदा के लोग रह रहे हैं, दुनिया दुनिया की तरफ से उनको सताया जाना हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आता है। ये पौलुस रसूल ने बयान किया है, ये शुरू कहाँ से किया गया है? पुरानी पैदाइश वाला, सॉरी, जिस्मानी पैदाइश वाला किसकी तरफ इशारा है? इस्माइल वादे के फरजांद रूहानी पैदाइश वाले इसहाक को सताता था। अब इसहाक भी मसीह से पहले का है, इस्माइल भी मसीह से पहले का है, लेकिन एक की पैदाइश को जिस्मानी कहा गया और एक की पैदाइश को रूहानी कहा गया। वजह क्या है? क्योंकि इसहाक की जो पैदाइश है वो खुदा के वादे की वजह से है। इसी तरह लिखा है कि आज कलीसिया को, ईमानदारों को भी लोग क्या करते हैं? सताते हैं। तो लोगों का, खुदा के लोगों को सताना, दुनियादारों का कलीसिया को सताना, ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर इस खास दौर का क्या मतलब है? ये खास दौर का मतलब है कि तकलीफ, आजमाइशें, सताया जाना, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन ये मजीद शदीद हो जाएगा। एक 3.5 साल का जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ग्रेट ट्रिबुलेशन, यानी शदीद मुसीबत, मुसीबत का बहुत, ग्रेट ट्रिबुलेशन का दौर, बड़ी मुसीबत का दौर। तो उस दौर में हालात और ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। यानी ये हैवान, इसके 10 सींग और इसका जो इख्तियार है, इसके 7 सर हैं, ये इसकी कुव्वत को ज़ाहिर करते हैं। इब्लीस पूरी शिद्दत, पूरी कुव्वत के साथ, और जो ज़मीन के ऊपर उसके नुमाइंदे हैं, वो जो उसकी हुकूमतें हैं, नुमाइंदा हुकूमतें हैं, या जो उसके कंट्रोल में जो हाकिम है, सबको साथ मिलाकर चर्च और खुदा के लोगों के खिलाफ अपने दायरे को तंग करने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माने से मुराद 3.5 साल का ग्रेट ट्राइबुलेशन का ये दौर है। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, सांप के मुंह से नदी की तरह पानी, इससे क्या मुराद है? क्या ये दुनियावी आजमाइश की बात की जा रही है? मगर ज़मीन का पानी को पी लेना किस तरह से समझा जाएगा? जी। अगेन मैं फिर इस बात को आपके इस क्वेश्चन की रोशनी में भी ये कहना चाहूँगा कि ये तमाम बातें सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जैसे बच्चे को ना एक स्टोरी सुनाते और वो बड़ा महज़ूज़ होता है और सुनता है और उसका इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इसी तरीके से ये स्टोरी हमें, लेकिन ये मतलब सिंपल टेक्स्ट नहीं है। इस टेक्स्ट को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें सीधे-सीधे मीनिंग्स के साथ बात नहीं हो रही है। बात को सिंबॉलिक बनाकर पेश किया जा रहा है। हम ये तय कर चुके थे 20वें बाब की रोशनी में कि ये लाल अजदहा, ये बड़ा सांप, ये इब्लीस है, शैतान कहलाता है। अब जब इसने ये देखा कि मैं इस औरत के बच्चे को तो नहीं पकड़ सका और उसको डिवाइन फेवर मिली और बच्चा खुदा के तख्त के सामने पहुंच गया, तो इसकी माँ को उसने सताने की कोशिश की, इस कौम को सताने की कोशिश की, और इसके पीछे जो है वो उसने अपने मुंह से एक पानी की नदी बहाई। इससे क्या मुराद है? तो डेफिनेटली इज़हार सानिया, दुनिया दुनिया में जो मसीह के नाम की खातिर, खुदावंद की खातिर, मसीह के अलावा खुदा की खातिर, खुदा के अहकाम की खातिर, रास्तबाजी की खातिर जो सताया जाना है, तो ये पानी की नदी का मतलब है कि इब्लीस ने दुनिया में उनके लिए मुश्किलात पैदा की, उनके लिए ज़मीन को तंग करने की कोशिश की, उनके लिए वसाइल को महदूद करने की कोशिश की। और जिस तरह से पानी, नदी का पानी किसी के पीछे बहाया जाए और वो बह जाता है, डूब जाता है, इस कौम को बर्बाद और तबाह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो इससे मुराद है एजार सानिया। अगेन हमें नजर आता है कि जो जमीन है वो इस नदी के पानी को पी लेती है। तो इससे इसको कैसे समझा जाए? इसका मतलब है कि गो इब्लीस अपने नुमाइंदों और अपने फॉलोअर्स पर कंट्रोल रखता है इस दुनिया में। दुनिया तारीकी के कब्जे में है, लेकिन इस दुनिया और ज़मीन पर स्टिल जो असल हाकिम है वो खुदा ही है। और खुदा ज़मीनी वसाइल को अपने लोगों की बहबूद, फलाह और बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। इससे पानी बहाया और ज़मीन ने पानी को पी लिया। अगेन खुदा की इंटरवेंशन, खुदा की डिवाइन फेवर। तो खुदा ने उस बच्चे के मामले में और फिर इस औरत को बेयाबान में भाग जाने के लिए पर दिए, और यहाँ पर जब उसने बेयाबान में पानी को बहाया तो ज़मीन पानी को पी गई। तो इसको हम ये समझते हैं कि मुसीबत का दौर ज़रूर होगा, मुश्किलात का दौर ज़रूर होगा, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। अब ये जो बड़ी मुसीबत का दौर है, इसके लिए 3 नज़रियात पेश किए जाते हैं, और वो 3 नज़रियात क्या हैं?
कि एक है प्री, एक है मिड, एक है पोस्ट। पोस्ट। प्री में क्या माना जाता है कि ये जो मुसीबत का दौर आएगा, ये रैप्चर से पहले मतलब आएगा। रैप्चर इससे पहले हो जाएगा। मुसीबत के दौर से पहले रैप्चर हो जाएगा, ये प्री रैप्चर है। तो कलीसिया मुसीबत के दौर में शामिल नहीं होगी। फिर है मिड, कि अभी मुसीबत का दौर चल रहा होगा, कुछ अरसा ईमानदार भी मुसीबत उठाएँगे, उनकी आज़माइश होगी और मुसीबत के दौर के बीच ही में खुदावंद इनको अपनी कलीसिया को उठा लेगा। एक है पोस्ट, कि मुसीबत के दौर में कलीसिया ज़मीन पर होगी और मुसीबत का दौर तो होगा, इज़ारसानी भी होगी और ये इज़ारसानी कलीसिया पर या यहूदी कौम पर, किसी भी तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, जब ये दौर आएगा तो इस दौर में ज़मीन पर कलीसिया होगी। ये पोस्ट का नज़रिया है कि जो रैप्चर है वो पोस्ट ट्रिब्यूलेशन होगा। तो उस दौर में कलीसिया दुःख उठाएगी, लेकिन डिवाइन फ़ेवर उसको कभी भी उसकी मनसूख नहीं होगी। खुदा दुःखों में उनको दिलासा देगा, हमारे हार्ट का पीस बनकर हमारे साथ रहेगा, हमें सँभालेगा, लेकिन अदालतों में क्या कहना होगा, तुमने फ़िक्र नहीं करनी, रूल कुछ सिखाएगा। तो इन सारी चीज़ों से खुदा हमें प्रोटेक्ट कर रहा होगा, सँभाल रहा होगा और मुसीबत हम सह नहीं सकते अगर मुसीबतों में खुदा हमारे साथ ना हो। तो यहाँ पर साँप के मुँह से नदी का पानी, उसका एक समझिए कि एक ज़बरदस्त एक और वार है और फिर ये दुनिया में जो ज़ारसानियाँ हैं, उसकी सूरत में हमें नज़र आता है और ज़मीन का पानी पी लेना खुदा की तरफ से मुसलसल इन्वॉल्वमेंट और हमारी मदद है। जी सर, थैंक यू सो मच। आज के हमारी डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन आपके साथ। आखिरी आयत में अजदहा के गुस्सा में आने का ज़िक्र है, लेकिन इससे ज़्यादा हैरानकुन बात एक और पहेली है कि वो उस औरत की बाकी औलाद को नुकसान पहुँचाना चाहता है। क्या माजरा है? मैं आखिरी आयत को पढ़ना चाहूँगा और ये चैप्टर नंबर जो 12 है, अ, आज हमारा मुकम्मल होने जा रहा है और लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका लास्ट क्वेश्चन का ताल्लुक जो है वो वर्स नंबर 17 से है। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया। अब देखिए नुकसान भी पहुँचाना चाह रहा है। ये भी इंसानों की और इब्लीस की बुरी नेचर है कि जब वो किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है और वो बच जाता है, तो वो इस पर भी माइंड माइंड करता है या बुरा मनाता है कि मैंने मारना चाहा तो मरे क्यों नहीं? तो भाई जब खुदा किसी को महफूज रखता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इजदा को गुस्सा आया, मैंने मैंने इसका बच्चा छीनने की कोशिश की, इसको पर मिल गए, ये उड़कर चली गई, बेअबान में इसकी परवरिश होती रही, ज़माना ज़मानों और आधा ज़माना मैं कुछ नहीं कर सका और अब मैंने पानी बहाया है और पानी ज़मीन पी गई है। उसको बड़ा गुस्सा आया। तो जब प्लान उसको फेल होता हुआ नज़र आता है तो उसको गुस्सा ही आता है और बड़े कहर में इब्लीस को तुम नीचे फेंका गया है, आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस। तो ये हमें टेक्स्ट नज़र आता है। तो उसने क्या किया? उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु मसीह की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। तो ये जो इस आयत में 2 चीज़ें और हमें क्लियर होती हुई नज़र आती। पहली चीज़ कि अगर ये औरत हम अ, पर्सनल वे में देखें कि ये औरत मुकद्दसा मरियम है, तो फिर हमें जैसा कि कैथोलिक जो हमारे बहन-भाई हैं, इस तरह से सोचते हैं, तो हमें नज़र ये आता है कि इस औरत की बाकी औलाद की बात हो रही है। तो कैथोलिक तो मुकद्दसा मरियम को बल्कि यीशु मसीह के पैदा होने के बाद भी उसे कुँवारी ही मानते हैं। कुँवारी से वो पैदा हुआ है, लेकिन जब वो माँ बन गई, औलाद वाली हो गई, तो अज़ली कुँवारी का भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ये चीज़ हमें थोड़ी-सी थियोलॉजिकली वीक नज़र आती है। असली सिर्फ़ खुदा है और जब कसम मरियम से यीशु मसीह पैदा हुआ, तो मर्द से वाकिफ़ नहीं थी, वो कुँवारी थी और कुँवारी औरत से कुँवारी मुकद्दसा मरियम से यीशु पैदा हुआ। तो हमें ये नज़र आता है कि अगर हम इस औरत से मुराद जो बयाबान में है और जो आफ़ताब को ओढ़े है, इससे मुराद अगर मुकद्दसा मरियम को लेते हैं, तो फिर हमें उसकी और औलाद को भी मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात किसी तरीके से भी हम किसी पर्सन के साथ रिलेट नहीं कर सकते। ये बसीते कौम बनी इसराइल के साथ ही मुंसलिक होगी और बाद के अदवार में फिर चर्च के ऊपर इसका ये शिफ्ट हो जाएगी या इसका इतलाक होगा। तो उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। तो अब जी अजदहा का हमें जो रोल नज़र आ रहा है कि वो किसी तरीके से भी पीछे हटने को, इस औरत को स्पेयर करने को तैयार नहीं है। तो गुस्से के साथ
वो क्या करता है? वो औरत की बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, लड़ने को गया। तो ये इसको आपने क्वेश्चन में पूछा कि ये एक पहेली है कि इस औरत की बाकी औलाद को नुकसान पहुँचाना चाहता है, ये क्या माजरा है? तो हमें बाकी औलाद को पहले समझना पड़ेगा कि बाकी औलाद को हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें। तो हमें ये पता चला, ये खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले लोगों को इस औरत की बाकी औलाद कहा गया है। तो अगर आप कौम के एंगल से देखेंगे यहूदी कौम, तो यहूदी कौम में जो खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है। अगर आप इसको चर्च के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो चर्च के अंदर जो बिलीवर्स हैं, जो इस बदन के फर्दन-फर्दन अज़ा हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर पता चला कि ये बाकी औलाद ये वो लोग हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, जिन्होंने अपनी जानों को अज़ीज़ नहीं समझा और यस्सु की गवाही देने पर कायम है। 2 खूबियाँ उनकी बताई गई, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और यस्सु की गवाही देने पर कायम है, उनसे लड़ने को गया। तो हमें पता क्या चला जी, नंबर 1, वो लड़का जो पैदा हुआ है, उसको इब्लीस नहीं पकड़ सका, नुकसान नहीं दे सका। औरत को भी ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सका, नुकसान नहीं दे सका। अब इसने तीसरा क्या टारगेट किया है? उन ईमानदारों को, इस औरत की बाकी औलाद को, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु की गवाही देने पर कायम है। तो इसका मतलब है कि ये औरत भी बातदरीज चेंज होते-होते यहूदी कौम से किस में कन्वर्ट हो गई है? चर्च में। लेकिन हमें ये फ़र्क नोट रखना है कि जब यस्सु को इस औरत का बच्चा कहा गया, तो ये प्योरली किसकी बात हो रही है? यहूदी कौम की। और जब इसकी बाकी औलाद की बात हो रही है, तो ये डिस्पेंसेशनल व्यू से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कवनेंटल व्यू से बात कर रहे हैं कि खुदा के जो कवनेंट हैं, उनमें आपस में हार्मनी है। एक कवनेंट के लोग वो होते तो उसी कवनेंट के हैं, यानी पुराने अहद के लोग पुराने अहद के या मूसवी अहद के लोग हैं, लेकिन उस अहद में भी मरकज़ मसीह है। मसीह यीशु के सेंटर होने की वजह से एक अहद के लोग दूसरे अहद के लोगों से कनेक्ट होते हैं और ये बात रसूल ने कही है कि हम रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह है, वो हम तमीर हुए हैं और कायम हुए हैं। तो हमें जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये क्या माजरा है जी? ये माजरा ये है, अजदहा ने जब देखा कि मैं उस जने हुए इस औरत के बेटे को नुकसान नहीं दे सका और मैं इस औरत को तबाह नहीं कर सका, गो इस औरत को यानी यहूदी कौम को तरह-ब-तरह से आज़माइश और दुखों में से गुज़रना पड़ा है। तो फिर वो बाकी ईमानदारों की तरफ गया है, उनके ऊपर अटैक करने गया है। तो अ, जो यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। लेकिन हमें ये याद रखना है कि रसूल कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है, बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को उड़ा देने के काबिल हैं। तो इब्लीस ने जब भी मुकद्दसों को, ईमानदारों को, कलीसिया को सताया है, तंग किया है, उनको रौंदने की कोशिश की है, तो खुदा ने अपनी कुदरत से अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को बचाया है। तो ये जो बाकी औलाद है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है, तो यही इनकी स्ट्रेंथ है। बाइबल में लिखा है कि जो वफ़ादारी है, फ़ेथफुलनेस है, खुदा के साथ जो लॉयल्टी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है और खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों को महफूज़ रखता और बचाता है। तो इससे हमें पता चला कि 12वां बाब इब्लीस के गिराए जाने और औरत की प्रोटेक्शन और जो लोहे के असास से हुकूमत करेगा क्राइस्ट, उसकी फ़तहमंदी और उसकी जो बाकी औलाद है, उनकी आज़माइशों को पेश करता है। और इब्लीस जो अपने मुकाम से गिराया गया है, वो रिवेंज में बदला लेने की ख़्वाहिश के साथ और लोगों को फाड़ने, गुमराह करने और तेज़ी से काम करने के मंसूबों के साथ हमें ज़मीन के ऊपर एक्टिवेट नज़र आता है। और ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई आज फेंका गया है। ये बात उसका जो आसमान से गिराया जाना है, ये ह्यूमन क्रिएशन से भी पहले की, इंसानी तख्लीक से पहले की बात है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्यों रिलेट की जा रही हैं? वो हर दौर में सताता आया है और अब भी वो अपने नापाक अज़ाइम से कलीसिया को और ईमानदारों को नुकसान पहुँचाता है और तबाह करता है। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत खूबसूरती से सब क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया। सर जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को इस चैप्टर में से कोई मैसेज देना चाहें? देखिए 12वें बाब में हमने तो 4 एपिसोड्स रिकॉर्ड की हैं और खुदा के फ़ज़ल से खुदा के लोग बरकत पाएँगे। लेकिन जहाँ तक कंक्लूजन की बात है, तो हमें इब्लीस अपनी नेचर के मुताबिक मुसलसल अटैक करता हुआ, ज़ारसानियाँ, तकलीफ़ें, आज़माइशें
वो अपना काम करता हुआ नज़र आता है। लेकिन मैसेज ये है कि इब्लीस कुछ भी कर ले, हमें ये नज़र आता है 10वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। तो हमें फाइनली शिकस्त किसकी नज़र आ रही है? शैतान की। और यहाँ पर वो गिरा दिया गया है। अब जो कुछ वो ज़मीन पर कर रहा है, उसको दोबारा खुदावंद यीशु मसीह अपने मुँह की फूँक से हलाक करेगा। तो मैं नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ, खुदा की ताबेदारी इख्तियार करें, खुदा के साथ वफ़ादार रहें, और तो वो आपको डिवाइन फ़ेवर मिलेगी। वो पानी की नदी बहाए, वो आग जलाए, वो किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, फ़तह खुदा के लोगों की होगी और इब्लीस हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम खुदा के हाथ के नीचे नहीं रहेंगे, खुदा के कलाम के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, खुदा की बातों के मुनकर हो जाएँगे, तो फिर हम खुद उसको कह रहे हैं, इब्लीस को खुद हम दावत दे रहे हैं, आप बैल मुझे मार। बाइबल कहती है इब्लीस को मौका ना दो। अगर आप मौका नहीं दोगे, तो उसको कोई परमिशन नहीं है कि हमें छू भी सके। इसी बात के साथ मैं अपने आंसर को मुकम्मल करते हुए आपको आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जी व्यूवर्स, आज की डिस्कशन के साथ हम मुकाशफा बारवा बाब को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत बरकत पाई होगी। और इसी के साथ-साथ अगर आपने कोई लास्ट एपिसोड मिस कर दी होगी तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस पूरी सीरीज़ का पैगाम हासिल कर सकें। मसीह यीशु का फ़ज़ल आपके साथ रहे। खुदा हाफ़िज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।